क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के जरिए जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। इसके साथ ही हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के जरिए हाइड्रोकार्बन्स को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 12 केमिस्ट्री की तमाम वीडियो लेक्चर्स को अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा क्लास 12 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्लेलिस्ट का लिंक। सो चलिए जानते हैं दैट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। By definition, those organic compounds which are made up of carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbons. यानी हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है: The hydrocarbons in which carbon atoms attach with each other to form open chains are called open chain hydrocarbons. यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ओपन चेन की फॉर्म में, तो ये हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। याद रखें कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ब्रांच की फॉर्म में अटैच होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन है और इसके ऊपर ये ब्रांच की फॉर्म में हमारे पास कार्बन जो है अटैच है। सो ये हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। याद रखें कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। जैसा कि वर्ड ए रिप्रेजेंट करता है नो एंड साइक्लिक रिप्रेजेंट करता है साइकिल को, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई साइकिल मौजूद ना हो तो वो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि सेकंड टाइप ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब सवाल ये है दैट व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है: द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मौजूद तमाम कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे तो ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है हमारे पास अल्केन। याद रखें कि अल्केन में मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। यही वजह है कि इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोपेन। यहाँ पर वर्ड प्रोप रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन एटम्स की चेन को। इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकेंड के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड थर्ड वन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो 3 कार्बन एटम्स की चेन को हम प्रोपेन कहते हैं। वर्ड प्रोपेन में प्रोप रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन एटम्स की चेन को, जबकि एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। यानी ये जो कार्बन एटम्स चेन की फॉर्म में अटैच हैं, इन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन एटम्स जो कि अटैच हैं उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन में मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यही वजह है कि अल्केन्स हमारे पास एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। चलिए जानते हैं दैट व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बाय डेफिनेशन, the hydrocarbons in which at least one carbon-carbon double bond or triple bond is present.
are called unsaturated hydrocarbons. यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो. सो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है हमारे पास अल्कीन एंड अल्काइन. अल्कीन और अल्काइन जो कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. याद रखें कि अल्कीन में हमारे पास कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि अल्काइन में हमारे पास कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है. अल्कीन में वर्ड ईन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, जबकि अल्काइन में वर्ड YNE आइन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को. चलिए जानते हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. By definition, these are the hydrocarbons in which carbon atoms are attached in the form of a ring or cycle are called closed chain hydrocarbons. यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स अटैच होते हैं साइकिल या रिंग की फॉर्म में, तो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. कार्बन एटम्स की रिंग या साइकिल की फॉर्म में अटैच होने की वजह से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. टाइप्स ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर नॉन बेंजोनाइट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जबकि सेकेंड टाइप ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर बेंजोनाइट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. चलिए जानते हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हमेशा 2 हाइड्रोजन लेस होंगे देन द करिस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन की. यहाँ पर वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक साइकिल है, प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 कार्बन एटम्स मिलकर एक साइकिल बना रहे हैं, एंड वर्ड ANE एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3. यानी कि हमारे पास 3 कार्बन मौजूद है साइक्लोप्रोपेन में, जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है. सो टोटल 2 + 2 + 2 हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन जो है साइक्लोप्रोपेन में मौजूद हैं. जबकि हम ओपन चेन प्रोपेन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे. सो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन रिप्रेजेंट करता है प्रोप को, एन रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को. हाइड्रोजन कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड थर्ड कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे प्रोपेन में. प्रोपेन या फिर हम इसे एन प्रोपेन भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ड एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को. ठीक है, अगेन यहाँ पर हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं एन प्रोपेन में. तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन मौजूद हैं. सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 कार्बन. हाइड्रोजन हमारे पास 3 + 2 = 5 + 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 8 हाइड्रोजन. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइक्लिक प्रोपेन है यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 6 हैं, जबकि हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 8 है, यानी 2 हाइड्रोजन लेस हैं एज कंपेयर टू द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों लेस होते हैं एज कंपेयर टू द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास, याद रखें कि कार्बन जो होता है हमेशा जो होगा वो 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले. सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर आप देखें कि कार्बन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए. याद रखें कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास
आपको बनाकर बताती हूँ। कार्बन यहाँ पर बना रहा है सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड, ठीक है। ये हम साइक्लोप्रोपेन को ले रहे हैं। ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कार्बन जो है वो सेकंड बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये वाले कार्बन की हम बात करें, ये कार्बन ने बॉन्ड कहाँ बनाया, फर्स्ट बॉन्ड इस कार्बन के साथ, सेकंड बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, ठीक है। 2 बॉन्ड्स बना लिए। अब ये थर्ड बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है H2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच है, ठीक है। एक ये अटैच हो गया और सेकंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल कार्बन है इसने कहाँ कहाँ बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, सेकंड बॉन्ड इस कार्बन के साथ, थर्ड बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ एंड फोर्थ बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ इसने बना लिया। सो इस तरह से हमारे पास जो टोटल है वो इस साइकिल में इसने 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये वाला कार्बन हम लेंगे तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बनाया है, सेकंड बॉन्ड ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ बना लेगा एंड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो अटैच हैं वो हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ये वाला कार्बन भी ऑलरेडी इस कार्बन ने ऑलरेडी यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। सो इस तरह से इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर हमेशा 2 हाइड्रोजन लेस होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो होगी सेटिस्फाइड हो रही होगी, उसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे होंगे साइकिल में। जबकि हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास आ गया प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब फर्स्ट कार्बन ये कितने बॉन्ड बनाए हैं, ये हमारे पास कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है। अब इसको कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन जब अटैच होंगे तो आप देख सकेंगे कि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये सेकेंड कार्बन को हम लेते हैं तो सेकेंड कार्बन ने क्या किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर इसने इस सेकेंड कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, मींस 2 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। अब इसको फर्दर कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 मोर बॉन्ड्स बनाने हैं अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। सो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा एंड सेकेंड बॉन्ड यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के साथ। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कार्बन को अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है। अब इसको फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि कार्बन जो होगा 3 मोर बॉन्ड्स बनाएगा अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये आ जाता है हमारे पास इस तरीके से। सो हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यहाँ पर हमेशा 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में। चलिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की चंद और एग्जांपल्स के जरिए इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है साइक्लोप्रोपीन की। यहाँ पर वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन एटम एक साइकिल में अटैच है, प्रोप रिप्रेजेंट करता है कि ये 3 कार्बन है एंड ईन रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन्स का एक साइकिल है और यहाँ पर 1 जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि ईन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन में हमारे पास क्या वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन एटम साइकिल में अटैच है, प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है 3 कार्बन एटम्स को एंड वाई एंड ई वीन रिप्रेजेंट कर रही है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास साइकिल में 4 कार्बन्स का अटैच होना रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लोब्यूट को एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है ANE कि ये हमारे पास कार्बन एटम्स जो हैं इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच है।
नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल को, पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास साइकिल जो है वो 5 कार्बन एटम्स का है, एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल को, हेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन एटम्स को इस साइकिल में, एंड एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तमाम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। याद रखें कि तमाम जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर बेंजोनाइट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर बेंजीन रिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम्स अटैच होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से बेंजीन रिंग जो होता है फॉर्म्ड हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास बेंजीन रिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, वो है टोलीन। जब कभी बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो ये मिथाइल बेंजीन या फिर टोलीन कहलाता है। इसी तरह जब 2 बेंजीन रिंग अटैच हो तो ये नेफ्थलीन, जबकि 3 बेंजीन रिंग के अटैच होने को एंथ्रेसीन कहा जाता है। और ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।